हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो एंड 3 years हैंस इज 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे देखो, हमें प्रगति की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है। तो जो हमें कैलकुलेट करना होता है उसे हम क्या ले लेते हैं, एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि प्रगति की प्रेजेंट एज कितनी है, इसके लिए हमने उसे क्या ले लिया, एक्स। फिर क्या बोला है यहाँ पे, देखो ये कंडीशन, यहाँ पे इसको पहले अच्छे से रीड करो। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो, मतलब प्रगति की जो भी एज है 2 साल पहले। 2 साल पहले मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर प्रगति की एज आज 10 साल की है, ठीक है, तो 2 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, 8। राइट, तो आपने क्या किया, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से क्या किया, वो 2 साल क्या किया, माइनस कर दिया, तब जाके आपको क्या मिला, 8। तो वैसे ही मुझे यहाँ प्रगति की एज पता नहीं है, उसको हमने क्या कैलकुलेट किया था, उसको हमने कंसिडर किया एक्स। तो जब मुझे प्रगति की एज पता नहीं है, उसको मैंने एक्स कंसिडर किया, तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 years अगो, तो 2 साल पहले एज उसकी कितनी हो जाएगी, जितनी भी उसकी एज है उसमें से 2 साल क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमें उसका 2 साल पहले की एज मालूम चल जाएगी। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रगति इज एज 2 years अगो, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 2 years। ठीक है, एंड 3 years हैंस, 3 year हैंस मतलब 3 साल बाद। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रगति की एज 10 साल है, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद, हैंस मतलब क्या होता है, बाद में, तो ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, 13। तो हमने क्या किया, उसकी जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 3 क्या किया, ऐड कर दिया। राइट, तभी हमें क्या मिला, 13। तो वैसे ही हमें यहाँ पे प्रगति की प्रेजेंट एज पता नहीं थी, उसको हमने क्या ले लिया, एक्स। तो जो भी एक्स है जो हमें पता नहीं है उसमें हम क्या करेंगे, 3 years ऐड कर देंगे, तो हमें क्या करेगा, प्रगति की जो 3 साल बाद वाली एज है वो हमें मालूम चल जाएगी। ठीक है, ये समझा आपको। अब देखो यहाँ लिखो फ्रॉम गिवन कंडीशन। अब आपको क्या करना है, ये जो गिवन कंडीशन है उसको देखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा। तो गिवन कंडीशन देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रगतिज एज 2 years अगो। तो 2 साल पहले प्रगति की एज इतनी थी, राइट ना, प्रगतिज एज 2 years अगो, इसका प्रोडक्ट बोला है, एंड और किसका प्रोडक्ट बोला है, 3 years हैंस, और इसका प्रगतिज एज 3 years हैंस, इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ लिख दो, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स प्लस 3, ये दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। इज मतलब क्या होता है, इक्वल 84। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये अभी हमने अपनी कंडीशन से यहाँ पे कुछ बना दिया है। अब क्या करेंगे, हम ये जो दो ब्रैकेट है इसको एक्सपांड करेंगे। इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, जो पहले ब्रैकेट का नंबर है एक्स, वो क्या करेगा, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब एक्स मल्टीप्लाई करेगा एक्स प्लस 3 से। ठीक है, इसी पहले ब्रैकेट से ये जो -2 है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब -2 मल्टीप्लाई करेगा पूरा ब्रैकेट, मतलब एक्स प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 84। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये जो नंबर है, ये जो एक्स है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा और फिर बाद में यही एक्स किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो कितना हो जाएगा, 3x, और इधर कितना साइन आएगा, प्लस का। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेगा एक्स से, उसके बाद यही 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा, 2x। और देखो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो 2 3 से कितना हो जाएगा, 6। साइन कौन सा लगेगा, देखो हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है ना, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, माइनस प्लस माइनस लग जाएगा, इक्वल टू 84। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स, और यहाँ पे 3x बड़ा है, उसके पास क्या है, प्लस। -6 यहाँ पे ऐसे ही बचेगा। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। इसको आगे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस
1x का मतलब क्या होता है, x ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, माइनस माइनस प्लस, 84 प्लस 6 कितना होता है 90, और यहाँ पे 84 बड़ा है, उसके पास क्या है माइनस, इज इक्वल टू 0। देखो अभी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ठीक है। चाहे आप उसको कोई मेथड सॉल्व करो, आपका आंसर आने वाला है। तो हम इसको एक ईजी मेथड सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर अच्छे से और जल्दी आए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे एक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से, मतलब 90 1 जा 90, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का कितना चाहिए 90। ऐसे कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई का कितना आना चाहिए 90, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो यहाँ माइनस लगा दो। ऐसे कोई दो नंबर मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 90। और देखो ये जो मिडिल टर्म है ना, इसके पास क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। ऐसे दो नंबर लो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 90 है, और वही दो नंबर को जो आपने टेबल के लिए है उसको माइनस का कितना आना चाहिए 1। तो देखो अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 9 से, 10 9 से कितना होता है 90, राइट। और यही दो नंबर 10 में से अगर हमने 9 माइनस किया तो कितना आंसर आया 1। यही हमें चाहिए था ना। तो देखो अब ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, जो हमने ये लिखा है। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस यहाँ पे वेरिएबल क्या है 10x माइनस 9x, और ये माइनस 90 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करेंगे दो दो की पेयरिंग कर दो। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा x प्लस 10। यहाँ पे देखो माइनस, अभी 9 और 19 ये दोनों ही नंबर 9 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा x माइनस माइनस प्लस, और 9 के टेबल में देखो 9 के टेबल में यह 9 1 बार में आता है, तो आप यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा। 9 के टेबल में 90 कितने बार में आता है 10 बार में आता है, तो यहाँ पर 10 लिखो इज इक्वल टू 0। देखो हमारा ये तो ब्रैकेट सेम हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर राइट जा रहा है, ठीक है। x प्लस 10 ऐसे रखेंगे, यहाँ पे बाहर में क्या बचा ये, तो बाहर वाले टर्म को एक अलग ब्रैकेट दे दो, मतलब x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 0 है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्लस 10 है इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 10, और ये जो माइनस 9 है इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 9। तो अब मुझे बताओ ये जो x था ये हमने किस लिए क्या किया था, क्या कंसिडर किया था, प्रगति की प्रेजेंट एज को कैलकुलेट करने के लिए किया था। तो एज कभी भी यहाँ पे देखो दो वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई -10 और दूसरी आई 9। कभी भी एज हमारा नेगेटिव नहीं होता है, एज हमारा क्या होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो -10 है इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। -10 क्या होगा एक्सेप्टेबल होगा क्या, नहीं। तो एज कितनी उसकी कंसिडर की जाएगी 9। तो प्रगति की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 9। तो यहाँ पे आप लास्ट में सेंटेंस लिख दो कि प्रगति की प्रेजेंट एज कितनी है 9, क्योंकि -10 उसकी एज नहीं हो सकती, क्योंकि कभी किसी की एज माइनस में होती नहीं है, नेगेटिव में होती नहीं है, इसके लिए -10 हम कंसिडर नहीं करेंगे। बचा हमारे पास क्या 9, तो प्रगति की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड दी नंबर्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है नंबर्स, तो जो कैलकुलेट करना है उसको हम क्या लेते हैं x, तो लेट दी नंबर्स बी x, ठीक है। जो नंबर है जो हमें पता नहीं है उसको हम क्या ले लेंगे x। अब उसके बाद देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या लिखा है सम मतलब क्या होता है प्लस, स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बैक टू बैक, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है बैक टू बैक नंबर, ऐसे नंबर जो एक के बाद एक तुरंत आए, बट वो क्या होना चाहिए नेचुरल इवन नंबर। नेचुरल इवन नंबर मतलब देखो नेचुरल मतलब क्या होता है, जो नंबर कहाँ से शुरू हो 1 से शुरू हो उसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। इवन नंबर मतलब
जिस नंबर के पीछे 2, 4, 6, 8 ऐसे डिजिट हो उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो नेचुरल इवन नंबर में अगर हम कंसिडर करें तो पहला नंबर कौन सा आएगा? 2। 2 एक क्या है? नेचुरल भी है और इवन भी है, राइट। इसके बाद कौन सा नंबर आता है? 3। बट देखो गिवन कंडीशन के हिसाब से 3 एक नेचुरल नंबर है पर वो एक इवन नंबर नहीं है, राइट। तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 क्या है? 4 एक नेचुरल नंबर भी है और इवन नंबर भी है, राइट। अब देखो 4 के बाद क्या आता है? 5। तो 5 एक नेचुरल नंबर है पर क्या वो इवन है? नहीं है। तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? नहीं। 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 6 क्या है? एक इवन नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो अगर इसको आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे अगर मान लो 2 मेरा एक नेचुरल नंबर है, पहला नेचुरल नंबर x है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 2 और ऐड किया तब जाके 4 आया, राइट। तो इसका मतलब जो भी मेरा नंबर है जिसको मैंने x कंसिडर किया है, जब मैं उसके अंदर 2 और ऐड करूँगी तब जाके मुझे क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब पहला नंबर मेरा कौन सा होगा? x, और दूसरा नंबर क्या होगा मेरा? x + 2। अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर चाहिए तो, ठीक है। अब इस कंडीशन के हिसाब से देखो यहाँ पे लिखो फ्रॉम गिवन कंडीशन। अभी गिवन कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक इक्वेशन रेडी करेंगे। सम मतलब क्या होता है? प्लस स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। मतलब ये दो जो नेचुरल इवन नंबर है इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर। इज मतलब क्या होता है? इक्वल, और यहाँ पे क्या आएगा? 244। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसका एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इसको ध्यान दो, ये तुम्हारा जो x + 2 का है ये एक फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला? a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, राइट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम इस पर लगाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा? a² मतलब कितना हो जाएगा? x² + 2, और a कितना है? a हमारा x है, और b कितना हमारा 2 + b का स्क्वायर। b कितना हमारे पास? 2 का स्क्वायर = 244। तो कितना हो जाएगा? x² ऐसे ही रहेगा, ये वाला x² ऐसे ही रखो। पहले इसको सॉल्व कर लो। 2 2 कितना होता है? 4। x और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 = 244। देखो यहाँ पे ये जो x² है, x² दोनों सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2x²। ये 4x यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, +4 भी यहाँ पे रहेगा। तो ये जो 244 है इसको हम क्या करेंगे? इस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? -244 = यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ बचेगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 2x² + 4x, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 244 - 4 कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240। और 244 बड़ा है, उसके पास क्या है? माइनस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, अब देखो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रिड्यूस करना चाहें, देखो अगर यहाँ पे 2 है, 4 है और 240 है, तो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ लिखो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। मतलब हम क्या करेंगे? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2x² को भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4x अपॉन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 240 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे तो 0 से, अगर 2 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आने वाला है। ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और एक यहाँ पे 0। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बचा? x² + 2x - 120। तो ये हमारा क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें देखो ये जो हमारा कांस्टेंट होता है इसको हम लोग हमारे x² के कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 120 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है? 120। तो इसका मतलब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए? 120 चाहिए। ऐसे कोई दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 120। अब देखो एक कंडीशन और क्या होती है, ये जो इधर साइन कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दो। वही दो नंबर को माइनस करके इधर क्या लिखा हुआ है मिडल में? 2। तो माइनस का कितना आना चाहिए? 2। तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आए और वही दो नंबर को
माइनस करके कितना आना चाहिए 2। ठीक है, यहाँ पे साइन कौन सा है प्लस का, तो मतलब +2 आना चाहिए। देखो अगर हम 12 टेंजा कितना होता है 120, मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा है ना। और अगर हम 12 में से 10 को माइनस करें, यही दो नंबर में माइनस करें तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा नंबर क्या है राइट है। तो ये जो नंबर है ना 12 - 10, इसको हम ये मिडल टर्म से क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा +12x - 10x - 120 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो दो की यहाँ पे जोड़ी बना दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2x है, तो एक एक्स क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचा x + 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x जो था वो इसके साथ कॉमनली बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी x नहीं बचा। माइनस, अब देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 120 है, तो दोनों 10 के टेबल में आता है। यहाँ पे x देखो 10 के टेबल में ये 1 बार में आता है, तो आप यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, 10 के टेबल में 120 कितने बार में आता है 12 बार में आता है। और देखो हमने यहाँ पे साइन क्या लगाया है, हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। अगर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं मतलब हमारा आंसर क्या राइट है। तो x + 12 और यहाँ पे जो बाहर ये जो नंबर है इनका एक अलग ब्रैकेट बन जाएगा, मतलब x - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 है ना ये हम दोनों को क्या करेंगे बांट देंगे, तो x + 12 इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो +12 है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा +12 वहाँ जाएगा तो -12, और ये जो -10 है ये वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा +10। देखो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक x इक्वल टू -12 और दूसरा x इक्वल टू 10, जो कि x हमारा एक क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए -12 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए -12 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 10। लेकिन देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे क्या था कॉन्जिक्यूटिव नंबर था ना, एक x था दूसरा x + 2 था, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, x की वैल्यू हमें मिली 10, पर x + 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी वैल्यू आई है उसके अंदर 2 और ऐड कर दो। x + 2 मतलब x हमारे पास कितना आ गया 10 और उसके अंदर 2 ऐड कर दो, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। तो दूसरा नंबर कौन सा आ गया 12। ये हमारे क्या है 10 और 12 हमारे नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है।